गुड आफ्टरनून माय फ्रेंड्स। आर्टिकल 295 क्या है, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो ये आर्टिकल 295 है उसमें बोला गया है अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, दायित्व और बाध्यताओं का उत्तराधिकारी है। इससे पहले हमने पढ़ा था कुछ दशाओं में, तो यहाँ पर आ गया अन्य दशाओं में। तो मतलब कुछ ऐसी कंडीशन आती हैं जिस समय कोई संपत्ति होती है, दायित्व होते हैं, उनके उत्तराधिकारी कौन होंगे इनके बारे में हमें बताया गया है ना। बहुत सी संपत्ति होती है हमारे गाँव में, राज्यों में, ग्राम पंचायत की संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति, उस पर क्या होता है। तो वहाँ पे जो संघ सूची है, संघ सूची क्या होता है पता है आपको। एक राज्य सूची होती है, एक संघ सूची होती है। संघ सूची में क्या होता है कि संघ के जितने जमीन होगी, प्रॉपर्टी होगी, काम होंगे, संघ सूची वो सब आते हैं। तो वहाँ पर वो सब वहाँ बना दिया गया, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में पहले 8 अनुसूचियाँ थी। इस समय हमारे भारत के संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें नगर पालिका वगैरह हमारी अनुसूची में जोड़ा गया। अनुसूचियों पे चर्चा हम बाद में कर लेंगे, अभी यहाँ चर्चा करते हैं। तो जो संघ सूची में है, राज्य का काम चल रहा है, माना कि केंद्र सरकार के अंडर है, क्या है, केंद्र सरकार के खाते में वह काम लिखा हुआ है, लेकिन राज्य का काम चल रहा है ना, और राज्य के एरिया में है, लेकिन जो काम है ना, किसका है, केंद्र का। तो संपत्ति किसकी होगी, केंद्र की होगी, ठीक है ना। ऐसे समझो, जैसे केंद्र सरकार का कोई काम चल रहा है राज्य की जमीन पे, और राज्य उस पर काम करवा रहा है, लेकिन संपत्ति तो केंद्र की है, तो वो केंद्र की ही रहेगी, है ना, तो केंद्र का ही होगा। अब कोई अनुबंध है वहां पर कि केंद्र सरकार का जो काम चल रहा है वो राज्य में चल रहा है, वहां पे एग्रीमेंट कर दिया गया कि भाई इतना इतना काम चल रहा है, हमारे राज्य का बिजली पानी यूज हो रहा है, तो उस पर आप टैक्स दोगे, या फिर उस पर टैक्स हटा देंगे, जो बिजली का बिल आता है वो आप भरोगे। ऐसे ऐसे अनुबंध करार कर दिए जाते हैं, तो उसके हिसाब से है ना ये सारे काम होंगे। अगर स्टेट बट जाए, मतलब राज्य बट जाए, तो जो राज्य बटेगा अगर इसमें राज्य बटे, जैसे कोई राज्य, ये एक राज्य है, पूरा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ये यूपी है। अब यूपी को हमने 2 भागों में बांट दिया है। यूपी को उत्तर प्रदेश ऊपर चला गया और उसके नीचे आ गया कौन सा, यूपी, उत्तराखंड। अब संपत्ति तो डिवाइड हो गई, तो यूपी की जो संपत्ति थी वो उत्तर प्रदेश में रहेगी, उत्तराखंड की संपत्ति थी वो उत्तराखंड राज्य के नाम पे एग्रीमेंट द्वारा दे दी जाएगी। तो यहाँ पे बस यही बोला गया है ना, कि स्टेट बटे तो स्टेट का जो होगा वो स्टेट को मिल जाएगा, केंद्र का जो होगा केंद्र को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 296, आर्टिकल 296 के अनुसार। अब यहाँ पे बोला गया राज्यगामी या व्यापक या स्वामी विहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति। कोई जमीन है, जैसे कोई ये जमीन है, और ये जमीन किसकी है, ये जमीन किसकी है मित्रों, ये जमीन मान लो किसी की श्याम की जमीन है, इसकी श्याम की। अब श्याम तो चलो से, अब ये जमीन किसके पास जाएगी, अब ये जमीन जाएगी सरकार के पास। 100 बीघा जमीन है श्याम चंद्र से, संपत्ति किसके पास जाएगी, सरकार के पास। अगर श्याम ने भी वारिसदार, क्या वारिसदार लगा रखा है, तो वारिसदार के पास चली जाएगी। अगर वारिसदार नहीं रहा तो फिर यह सरकार के पास चली जाएगी। अब राज्य में है तो राज्य सरकार के पास जाएगी, केंद्र के अंदर में है, यूनियन टेरिटरी में है तो केंद्र के पास यह संपत्ति चली जाएगी, है ना। तो इसमें इतना ही बोला गया है, जो यूनियन टेरिटरी में संपत्ति है तो वह इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगी, अगर स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी। अगर माना किसी की जमीन की खुदाई चल रही है, वहां पर इतिहास से जुड़े कोई जेवर, कोई मूर्ति व कोई तथ्य मिले, तो वह यूनियन टेरिटरी में है तो केंद्र के पास जाएगा। अगर राज्य सरकार के स्टेट के अंडर में तो वह राज्य सरकार के पास वह चीजें चली जाएगी। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 295 में 296। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और आगे बढ़ाएं, प्रमोट करें। ये सब आप लोगों की दुआ है। धन्यवाद।